2022 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इस तरह से डिविजिबिलिटी के ऊपर बेस्ड आए हैं। डिविजिबल बाई 6, डिविजिबल बाई 11, डिविजिबल बाई 55, डिविजिबल बाई 15, ऑल वेराइटीज आर कवर्ड। तो इन क्वेश्चंस में आपका अटेंशन रहे, और आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में इट्स नॉट ओनली डिविजिबल बाई 55, दैट टू lying in between these two numbers, so that makes the task interesting, लेकिन क्वेश्चन लेंथी नहीं है अगर हम सही तरह से इसे अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो करके देखते हैं। The number of natural numbers lying between 1, 0, 1, 2 and 2, 3, 4, 2, 1 that can be formed using these digits. Repetition of digits is not permitted and are divisible by 55. कोई भी नंबर जो 55 से डिविजिबल है, 55 मीन्स राइट, तो अगर 55 से डिविजिबल है इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 5 एज वेल एज डिविजिबल बाई 11। और बच्चा कोई नंबर 5 से डिविजिबल कब होता है? जब उसके यूनिट प्लेस पे या तो 0 आए या 5 आए। 0 तो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, 5 इज द ओनली चॉइस। ठीक है, अब यूनिट प्लेस का तो डिसीजन हो गया। सेकेंड थिंग, हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर्स लाइंग इन बिटवीन दिस टू। अब ये तो 4 डिजिट नंबर है, ये 5 डिजिट नंबर है, तो जो नंबर हमें सर्च करना है दैट कैन बी ए 4 डिजिट नंबर, दैट कैन बी ए 5 डिजिट नंबर। तो इमीडिएटली केस 1 4 डिजिट एंड केस 2 5 डिजिट। फाइन, अब डिविजिबिलिटी बाय 11 भी इन्वॉल्व है, तो वी वेरी क्लियर 11 से डिविजिबिलिटी मतलब केसेस बनाना होगा, और केसेस बनाने के लिए आपको इस तरह से दो सेट ऑफ क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, 4 डिजिट एज वेल एज 5 डिजिट। ठीक है, क्योंकि एक ही में अपने आप में केसेस बन जाते हैं। तो आप इमीडिएटली चेक कर ले यहाँ पे, जैसे अगर हम 5 डिजिट नंबर की बात करते हैं तो सबसे छोटा नंबर जो हम क्रिएट कर सकते हैं दैट विल बी असेंडिंग ऑर्डर में। आप डिजिट्स को नोट डाउन कर ले क्योंकि रिपीटेशन परमिटेड नहीं है। सो सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर जो हम क्रिएट कर सकते हैं दैट इज 2, 3, 4, 5, 6 राइट। इसका मतलब जो कोई भी 5 डिजिट नंबर इन डिजिट्स की हेल्प से क्रिएट होगा वो सभी के सभी इससे बड़े ही होंगे। तो यहाँ हमें क्वेश्चन ने कहा है कि इस नंबर से स्मॉलर होना चाहिए, और ये नंबर जो हम सबसे छोटा नंबर बना सकते हैं उससे भी स्मॉलर है। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि 5 डिजिट की यहाँ पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं, व्हिच आर स्मॉलर देन दिस। ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है। तो अब हमारा वर्क लिमिटेड है 4 डिजिट पे ही है, और यूनिट प्लेस पे 5 है जो कि फिक्स है, और यहाँ डिजिट्स हम एक्स वाई जेड कंसिडर कर लेते हैं। अब कोई भी नंबर जो 11 से डिविजिबल है उसका सम ऑफ ऑड प्लेसेस, इवन प्लेसेस, अगर हम इसे एसओ कंसिडर करें, इसे एसी, तो वी आर वेरी क्लियर एसओ माइनस एसी मस्ट बी ए मल्टीपल ऑफ 11, मतलब 0 प्लस माइनस 11 प्लस माइनस 22 लाइक दिस। दैट मीन्स इन दिस केस एसओ क्या है बेटा? एक्स प्लस जेड है, एंड दिस शुड बी आइदर 0 प्लस माइनस 11 प्लस माइनस 22 लाइक दिस। ठीक, सो एक्स प्लस जेड शुड बी, अगर हम 0 कंसिडर करते हैं तो हमें ये y प्लस 5 चाहिए, अगर हम इसे 11 लेते हैं तो हमें y प्लस 16 चाहिए, अगर हम माइनस 11 लेते हैं देन इन दैट केस y माइनस 6 चाहिए। इस तरह से हम एक्सप्लोर करके देख लेंगे कि कितने केसेस हमें हैंडल करना होगा। ठीक है, उसके लिए फिजिबिलिटी ही चेक करना है। तो आप बताएं इस लिस्ट में से अगर हम y किसी को लेते हैं, कोई भी नंबर आप चेक कर लो, तो y प्लस 16 का जो पॉसिबल रेंज होगा वो क्या होगा? y प्लस 16 की बात कर रहे हैं, तो y अगर मिनिमम होगा तो y प्लस 16 मतलब जो राइट हैंड साइड है उसका मिनिमम पॉसिबिलिटी 18 होगा। वेयर इज इस लिस्ट में से कोई भी दो नंबर जो x प्लस जेड है, कोई भी दो नंबर अगर आप x एंड जेड की तरह कंसिडर करते हैं तो उनको ऐड करके 18 पॉसिबल ही नहीं है। जब 18 पॉसिबल ही नहीं है, 18 तो तभी आएगा जब 9 एंड 9 हो, और 9 तो हमारे पास है ही नहीं, और वैसे भी रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट परमिटेड। तो क्लियर हो जाता है ये केस की पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं। अब y माइनस 6 को भी देख लेते हैं। y जो मिनिमम हम ले सकते हैं वो 2 है, तो y माइनस 6 का मिनिमम है माइनस 4, वो तो नेगेटिव है, अचीव ही नहीं हो सकता। और y का जो मैक्सिमम वैल्यू हम ले सकते हैं वो है 6 माइनस 6 दैट इज 0। इसका मतलब इस सिचुएशन में y माइनस 6 का जो रेंज है दैट इज 0, और इस तरफ नेगेटिव वैल्यूज जो x एंड z किसी भी इस लिस्ट ऑफ डिजिट्स में से लेते हुए वो अचीव हो ही नहीं सकता। तो ये केस भी पॉसिबल नहीं है। और इसी तरह से इसके आगे के केस जैसे आप 22 लेंगे या माइनस 22 लेंगे वो बियॉन्ड रीच होगा। ठीक है, तो वो अचीव ही नहीं होगा। तो हमारे पास बस एक ही केस रह जाता है, हमें ऐसे एक्स वाई जेड सर्च करना है जिसके लिए एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू वाई प्लस 5 हो। सिंपल सा चीज़ है, राइट। तो अब हम y का वैल्यू असाइन करते हुए बिगिन करेंगे, बेस्ट चॉइस है। तो देखें अगर हम y का वैल्यू 2 कंसिडर करते हैं, इसी लिस्ट में से लेना है ना, और 5 ऑलरेडी यूज हो चुका है तो 5 को अब यूज करेंगे नहीं हम। तो अगर y हमारे लिए 2 है, देन इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन
राइट हैंड साइड क्या बन जाएगा 7। तो हमें देखना है इस लिस्ट में से क्या कोई दो डिस्टिंक्ट डिजिट की पॉसिबिलिटी है जो 2 और 5 नहीं होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए और इनका सम 7 आए। y+5 की बात हो रही है, 7 आना चाहिए। तो लिस्ट में से सर्च कर लेते हैं, हमें 2 नहीं लेना और हमें 5 नहीं लेना है, बिल्कुल ध्यान रखना है। तो 3 और 4 लिया जा सकता है, 4 और 3 लिया जा सकता है। और कोई पॉसिबिलिटी है बच्चा? नहीं है, राइट। सो 2 केसेस यहाँ पे क्रिएट हुए। अब लेते हैं y3। y अगर हम 3 लेते हैं तो y+5 का वैल्यू क्या आ गया 8, राइट। इस लिस्ट में से देखें 3 और 5 को आप यूज नहीं कर सकते, तो 2 के साथ हम 6 ले सकते हैं, 3 हम यूज कर नहीं सकते, 4 के साथ 4 हम रिपीट कर ही नहीं सकते, तो बस इसका रिवर्स 2 केसेस। अगर हम y का वैल्यू 4 कंसीडर करते हैं तो y+5 दैट इज 9, x+z हमें 9 चाहिए, 4 और 5 को हम यूज नहीं करेंगे, तो 2 के साथ हमारे पास है ही नहीं, 3 के साथ हमारे पास 6 है, तो 3 6 है तो 6 3 भी है, राइट। अब 4 के साथ देखते हैं 5, लेकिन 5 हम यूज कर नहीं सकते और 4 को भी हम यूज कर नहीं सकते, तो बस यही दो पॉसिबिलिटी रह गई। अगर हम y का वैल्यू 5 हम ले नहीं सकते, लास्ट लेते हैं दैट इज 6। अगर y का वैल्यू 6 लिया जाए देन इन दैट केस x+z शुड बी 11। अब देखें इस लिस्ट में से 5 और 6 को आप यूज नहीं कर सकते, उसके अलावा क्या कोई और दो डिजिट ऐसे है जिनका सम 11 आ पाए? पॉसिबल ही नहीं है, दो लार्जेस्ट का ही सम 11 आ रहा है, ठीक है, तो ये केस भी जनरेट नहीं होगा। अब बता दें टोटल इस तरह के नंबर्स कितने पॉसिबल हुए? 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, आंसर इज 6, ठीक है बेटा।